सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोचेस तरफ जा रही है, जिसको जहन में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के फेसबुक के अकाउंट्स और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। क्या इसका रिएक्शन उसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज 18 टीम कानपुर में एक इंटरनेट कैफे पे आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले दिखाए। यहाँ जितने लोग इस कैमरे में कैद होकर दिखाएं सब पेरेंट्स हैं और इस कैमरे कैप्चर हैं। इनकी क्या रिएक्शन है, इनका क्या सोचना सर? आप सर जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हुआ, क्या आपका रिएक्शन है? जो ऑस्ट्रेलिया में बैन लगाया गया है, ये पहले हमारे भारत में लगना चाहिए थी। हमारी सनातन सभ्यता को नष्ट कर रहा है और हमारे छोटे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। आज तमाम ऐसे कार्य होते हैं जो सोशल मीडिया को देख के होते हैं। ये बहुत बढ़िया कार्य है और हम मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में इसको लगाना चाहिए। सर आप भी एक पेरेंट्स है, क्या आपका रिएक्शन है सर? ये इंडिया में पहले होना चाहिए था, बाद में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। उसको देख करके इंडिया में तुरंत एक्शन होना चाहिए। बस बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चे गलत दिशा में। सर आप इंटरनेट कैफे चलाते हैं, सर आपका क्या रिएक्शन, क्या जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसका कंप्लाइंस यहाँ होना चाहिए कि क्या कहेंगे सर आप? नहीं, इंडिया में भी बैन होना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए बच्चों पे। 16 साल से बच्चों के नीचे को तो मोबाइल और नेट देना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर आप इधर आइए, आप भी यूथ है, आपके घर में भी छोटे भाई होंगे या फिर जी, क्या जी, कहें, जी। क्या आपका रिएक्शन है सर सो ऑस्ट्रेलिया की? जो सबसे पहली चीज़ है, सोशल मीडिया के द्वारा ही हर एक चीज़ को देख के बच्चा जो है हर एक काम करता है, क्योंकि सबसे पहले जो वायरल होती हैं चीज़ें वो सोशल मीडिया के तहत ही होती हैं। और सोशल मीडिया अगर जो है मोबाइल बंद करा दिया जाएगा बच्चों के द्वारा, तो फिर ये बच्चे जो है समझदार, और अब माँ-बाप भी ख़्याल रखें अपने बच्चों का, ज़्यादा फ़ोन-वोन का यूज़ नहीं करने दें, क्योंकि जो आएगी इम्पैक्ट है वो आँखों का, मतलब मोबाइल का इम्पैक्ट आँखों पर ज़्यादा पड़ता है। आप क्या कहेंगे जो बच्चों का मोबाइल को लेकर है बैन हुआ, क्या कहेंगे? आप भी माँ हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं कि बच्चे लोग ना देखें कानी मोबाइल, छोटे बच्चे हैं, तो मतलब पढ़ें-लिखें, ध्यान दें और मोबाइल ना देखें। हाँ। सर एक चीज और मैं जानना हूँ, देखिए एक यूथ हमारे साथ बैठे हैं सर। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 16 ईयर्स से, क्या आपका रिएक्शन है सर इसमें? सही हुआ है सर वहाँ। हाँ जी। बिल्कुल यहाँ भी होना चाहिए और अच्छा। ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट था पहले से। हाँ। लोग फेक इन्फॉर्मेशन देके 18 प्लस करके अपना फेसबुक अकाउंट बनाते थे। अभी भी यही है अब, लेकिन गवर्नमेंट जो करेगी वो ठीक होगा। अकाउंट्स को पूरी तरह बैन है, यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल बाद सर। लेकिन बाद में डिलीट भी कर दिया गया। ठीक मानते हैं, ठीक किया उनके हाँ, ठीक किया सर। सर देखिए रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पेरेंट्स की बात किया, एक सज्जन और हमारे साथ हैं जो सर यहाँ बैठे। सर आपका क्या रिएक्शन है सर इस पे? एकदम सही हुआ, ये होना ज़रूरी है। इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जो जी कोई सर। खास रीजन सर आप मानते हैं सर इसका? हाँ, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे फ़ोन के लिए बहुत मम्मी-पापा को परेशान करते हैं, रोने लगते हैं, तो वो लोग मजबूरी में देते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। सर इसमें हैकर्स भी इनको डिस्टर्ब कर हाँ, रहे ये हैं। लोग बहुत परेशान करते हैं, आईडी भेज देते हैं, बच्चे छोटे-छोटे फ़ोन लेके उसको चलाते हैं, तो उसको क्लिक कर देते हैं, उसमें पूरा फ़ोन दूसरे लोग उसका हैक कर लेते हैं, इससे उसके घरवालों को बहुत परेशानी होती है। ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ था, 1 साल पहले, उनके अकाउंट में 80,000 रुपए चले गए थे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, सब पेरेंट्स हैं जो इस बात से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसका कंप्लाइंस और अच्छे ढंग से भारत में होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने की इजाजत नहीं होगी। साइबर बुलिंग का बच्चे शिकार ना हो, किसी अनवांटेड कंटेंट का शिकार ना हो, ये सारी चीजों देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस पर लखनऊ में युवा क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल में मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इन सारे नियमों को वो किस तरह से देखते हैं इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब लोगों में से कौन सोशल मीडिया यूज करता है, हाथ उठा के बता दीजिए। ज्यादातर सभी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो शुरुआत करते हैं आपसे। आपका नाम क्या है, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में 16 इयर्स से जो कम हैं उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखना अब अलाउड नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है? A coin has two faces. It can be useful to us, rather, and it can also be a disadvantages. Like there are sensitive content present on the social media, the Instagram or Facebook, whatever the app is. It is showing us a warning that if you want to consume, you can. We have curiosity. We are teenagers, and we all have a curiosity to see whatever is behind that. So we all kick at that, and no one of us, not our parents, friends, or all of us, don't want us to consume that content. Still, we do it. So at that time, social media is giving us a bad
perspective. तो जो कंटेंट है वो हर तरह का अवेलेबल है। हिंदी में बात करेंगे हम सभी लोग। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से जो अकाउंट है वो अलाउड नहीं रहेगा? आप क्या मानते हैं कि ये चॉइस होनी चाहिए या फिर ये फैसला सही है? मैम, मैं इस फैसले को सही मानती हूँ क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन नाम का। डोपामिन अगर इंस्टेंटली रिलीज होता रहेगा तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए मेंटली और फिजिकली बहुत खराब होता है। एंड अगर हम लोग डूम स्क्रॉलिंग करते हैं तो जो डोपामिन होता है उसका इंस्टेंट रिलीज होता है एंड ऐसे चीप थ्रिल्स मिलते हैं बॉडी को। सो मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है वो बैन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में इंस्टेंट डोपामिन रिलीज नहीं होगा एंड हम लोग हेल्दी रहेंगे। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जी? तो क्या मेजर यूजेज रहते हैं? पढ़ाई के लिए करते हैं या लोगों से कनेक्ट करने के लिए करते हैं या लोगों की फीड देखने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? क्या मेजर आप इस्तेमाल क्या करते हैं? मोस्टली तो मैं मतलब पढ़ाई के लिए ही करता हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे अच्छी वीडियोस आती हैं एजुकेशनल, वो भी बहुत यूज होती हैं। और काफ़ी सारी गेमिंग वीडियोस भी मैं देखता हूँ, और मीम्स वगैरह होते हैं वो भी देखता हूँ। लेकिन ये जो एक्ट है उसके मैं फेवर में हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा कंटेंट ये सोशल मीडिया दिखाता है इस छोटे बच्चों को खासकर इंस्टाग्राम। और मैं मानता हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वो होती है, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट भी है। अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन उसमें से फिल्टर करना भी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। आप ये बताइए कि जैसा उन्होंने कहा कि हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, आपको क्या लगता है कि जो 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज या उनके फैसलों पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है? इस चीज़ का इफेक्ट तो ऑफ कोर्स पड़ता ही पड़ता है, मगर आने वाली हर ह्यूमन जनरेशन कहीं ना कहीं मेंटली वीक होती जा रही है और आने वाली हर जनरेशन का आईक्यू कम होता जा रहा है। लोग इस एआई, इस कंफर्ट जोन के चक्कर में अपने दिमाग को यूज करना कम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका असर तो पड़ता ही है। इसका असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जो रीजंस दिए गए हैं कि साइबर बुलिंग का शिकार ना हो, हैरेसमेंट का शिकार ना हो, क्या 16 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करना ईजी होता है? यस, बिल्कुल। जो हमारी एज है तो इसमें हम लोग जो है बहुत जस्ट लाइक पॉट की तरह होते हैं कि हमें किसी भी तरह शेप किया जा सकता है, तो हम लोग का माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें हम लोग प्रोहिबिटेड है, लेकिन हम लोग को फ्री में मिल रही है, जो उसमें इमेजेस हैं जो सब लीक हो रही हैं, तो उससे हम लोग को जो साइबर बुलिंग है, एक्सपोजर हो रहा है एक्सेसिव वे में, हम लोग का प्रेजेंस इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैं इसके फेवर में हूँ, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ एक्ट को कि ये हमारे जो चिल्ड्रंस की सेफ्टी है इसको प्रायोरिटाइज कर रहा है, इसको इंश्योर कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रोहिबिटेड साइट्स को जो हमें नहीं देखनी है। और ये हम लोग की जो फोकस, हम लोग का स्टडी, हम लोग अपनी बुक्स को छोड़ के हम लोग अपनी साइट्स को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अपने बुक्स पे वापस जा सकते हैं, हम लोग अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है, छोटे बच्चों की बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स का शिकार हो रहे हैं। तो लगता है कि जो 16 ईयर्स से कम एज के टारगेट ईजिली हो जाते हैं? यस, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है और क्या बुरी हो सकती है। एंड मोस्टली लोगों को पेरेंटल कंट्रोल एंड ऑल के बारे में नहीं पता होता कि बच्चों को किस तरह के कंटेंट से बच्चों को किस तरह के कंटेंट दिखाना चाहिए। इस वजह से ये एक्ट बिल्कुल अप्रूव है, बिकॉज बच्चों के मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, फिजिकली वो वीक हो सकते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, टिमिड शाई पर्सनालिटी होती है उनकी, कंपैरिजन आ जाता है बच्चों के अंदर, दे कंपेयर देमसेल्फ विद जो जिनको स्क्रीन पे देखते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ें सबसे जल्दी होती हैं क्योंकि बहुत जल्दी निगेटिव चीज़ों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस वजह से इट इज़ राइट कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, आप सबके बहुत सारे दोस्त होंगे, सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, क्या कभी किसी के भी जानकारी में ऐसी कुछ सीन आया, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आया कि जब किसी के पास किसी अननोन का मैसेज आया हो, किसी का मैसेज इस तरह से आया हो, किसी को बुली करने के लिए आया हो, या कुछ मैसेज आया हो कि आप मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ आया है कभी किसी के में? नहीं आया है। तो आप बताइए अच्छा कि जिस तरह से कभी कभी ये केसेस आते हैं सामने कि आपके पास मैसेज आता है कि आप इस गेम को खेल रहे हैं, आप इतना पैसे यहाँ पर भेज दीजिए, बच्चे करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं हैं, तभी वो फंस जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। आप इस कंट्रोल को किस तरह देखते हैं कि अकाउंट यूज करना अलाउड ही नहीं है या फिर पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए? पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग
एकदम यूज ही नहीं करेंगे तो हम लोग आने वाली जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कैसे जानेंगे। और अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग आगे वाले जो कंपटीशन है उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और पेरेंटल कंट्रोल के अंदर हम लोग नई चीज़ें जान भी सकते हैं और बहुत कुछ हम लोग सीख भी सकते हैं, और लेकिन कंट्रोल में रहेंगे और इन सब चीज़ों में स्कैम्स वगैरह में नहीं फंस सकते हैं जल्दी। इनसे कोई अग्री करता है कि जरूरी भी है सोशल मीडिया, एकदम से ये बैन नहीं होना चाहिए कि अकाउंट बना ही नहीं सकते? कोई अग्री करता है? अग्री करते हैं। यस मैम, बिकॉज जो सोशल मीडिया है उससे हम लोग बहुत सारे स्किल्स भी डेवलप करते हैं। इवन मैंने खुद कुकिंग सीखी है सोशल मीडिया से। यूट्यूब है, वो बहुत हेल्पफुल होता है कोई भी स्किल सीखने के लिए। तो अगर आप आउट ऑफ सडन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब बैन कर देंगे तो फिर बच्चों के पास कोई सोर्स ही नहीं रहेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें अलाउ हैं वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, मैसेजिंग से रिलेटेड है। बट स्किल्स का क्या, वो भी डेवलप करना ज़रूरी होता है आगे जाने के लिए। तो कंटेंट का रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कि इस बैन को किस तरह से देखते हैं, और क्या अगर इंडिया में इस तरह का बैन लगाया जाए, 16 से कम जो बच्चे हैं वो उनको अलाउड ना हो सोशल मीडिया चलाना, तो आप लोग उस पर एग्री करेंगे कि नहीं? यस, मैं उस बात पे एग्री करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो पहले का टाइम था जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कंट्री में प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, मतलब कोविड से पहले का टाइम, उस जनरेशन के बच्चे और जो अब जनरेशन के बच्चे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो हमारे पेरेंट्स होते थे उनके पास बहुत काम होते थे, उनके पास सोशल मीडिया हटा के वो घर के भी काम करते थे, वो स्टडीज़ भी करते थे, उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन कभी उन्होंने उस पर प्रेशर नहीं किया। कभी आपने सुना है कि आपके किसी आपके पेरेंट्स ने मतलब पेरेंट्स के किसी दोस्त ने कहा हो कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी हो रही है? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने ये बच्चों के मुंह से सुना होगा, या फिर जो जनरेशन आ रही है, जो अब 20s की जनरेशन आ रही है या जेनजी जिसे हम कह सकते हैं, वो जो आ रही है वो इस बात से ज़्यादा कंप्लेन करती है, क्योंकि उनके अंदर अब वो बात आ गई है कि अगर हम लोग अपनी हर कमी को एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी का बहाना देके हम अगर उसे साइडलाइन करेंगे तो उससे हम बच सकते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही आया है, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑब्वियसली अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाएंगे, ये सोशल मीडिया से ही हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए अगर इंडिया में भी अगर ये चीज़ आए तो बहुत अच्छी रहेगी। तो जेनजीज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम एंजाइटी के शिकार हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न सोशल मीडिया है। जी देखिए, क्योंकि जो भी हम लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसा भी हमको सोशल मीडिया आज पे देखते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर होता था। जैसे कि पुराने ज़माने में, जैसा भी इन्होंने कहा, हमारे पेरेंट्स जो थे और जो भी अलग अलग लोग थे जिनको हम नहीं भी जानते हैं, उनसे हम कितने तमीज़ से, कितनी तहजीब से बात करते हैं। और अब अगर कोई हमसे हमारा नाम भी पूछ लेता है तो हम लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि इतनी बदतमीजी बोलते हैं कि सामने वाले को बात पसंद ना आए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए अब जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है इस देश में, लोग एक कमरे में कन्फाइन हो चुके हैं, उनको बाहर नहीं निकलना, लोगों से सोशलाइज नहीं करना। अब लोग ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया एक मतलब प्लेटफॉर्म है जिससे हम सोशलाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आप जाके लोगों से मिले, फेस टू फेस उनसे बात करें। तो मेरे ख्यालात से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो भी ये स्टेप लिया बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे कि ये स्टेप कैसा है, सही है कि नहीं है? डेफिनेटली ये स्टेप काफ़ी अच्छा है और ज़रूरी भी था, बिकॉज सोशल मीडिया पे डेफिनेटली आप हो सकता है एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करने की इंटेंशन से आपने एड स्टार्ट किया हो, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपकी फीड पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आ जाता है, एंड इफ यू स्क्रॉल 1 to 2 to 4 to 5 रील्स ऑन दैट, फिर वो कंटेंट आपके पूरे एल्गोरिदम ही वैसा हो जाता है कि आपकी फीड पे वो कंटेंट भर जाता है, एंड फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप वो कंटेंट एज एन लग्जरी आप स्टार्ट करते हो, बट इट बिकम्स स्लोली अ नेसेसिटी, अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेन टू गेट दैट चीप डोपामीन, और वी गेट एडिक्टेड टू दैट। सो आई थिंक ये स्टेप काफ़ी अच्छा है टू स्टॉप दिस चीप एडिक्शन और चीप डोपामिन, एंड इंस्टेड बच्चा प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड सोशल इंटरैक्शंस पर फोकस कर सके। बिल्कुल, तो एक ही तरह का कंटेंट जब बहुत देर तक उसको लेकर एक्सपोजर होता है तो उसका एडिक्शन हो जाता है। आपको क्या लगता है अगर इंडिया में इस तरह का बैन होता है तो आप उससे एग्री करेंगे? हाँ, मैं इससे एग्री करूंगा, क्योंकि इंडिया में आज जितनी भी जेंजीज हैं उनके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि वो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जिनकी वजह से उनका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अभी में हम लोगों को फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे और हमारे एकेडमिक चीज़ों पे, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से हम लोग अलग चीज़ों पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और हमारे अंदर जो भी रिसेंट में ब्रेन रॉट, जो कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर भी जिसको डिक्लेयर करा गया है, वो हम टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो टीनेजर्स पर असर पड़ता है सोशल मीडिया का, और हैरेसमेंट वगैरह से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मैम एक्चुअली मैं जो इसने बात कही उससे स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है और उससे काफ़ी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक कॉइन के हमेशा दो साइड्स होते हैं, वैसे सोशल मीडिया अगर सही तरह से यूज़ करा जाए, सोशल मीडिया को यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए कि उस पर किस टाइप का कंटेंट अवेलेबल होता है, और उस कंटेंट के बारे में अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उससे हमें क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग। और अगर हम टेक की बात करें तो फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं, और हैकर्स कैन हैक इनटू आवर अकाउंट्स एंड स्टील आवर डेटा। तो ये सारे डेंजर्स होते हैं, और ये सब इतने। बिल्कुल, साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं। हालांकि सोशल मीडिया का जो कंटेंट है वो उसकी कई सारी पॉजिटिव्स भी हैं, एजुकेशनल पर्पस से भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो 16 से कम एज के जो माइंड्स होते हैं उनको मोल्ड करना इजी होता है, उनको टारगेट करना इजी होता है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो 16 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो अब सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं रख पाएंगे। लखनऊ में बच्चों का कहना है कि ये जो फैसला है वो सही है, और भारत में अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो वो उसके समर्थन में है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।